क्वेश्चन नंबर 9 था y इक्वल टू कॉट ब्रैकेट log x अपॉन 2 माइनस log cot x अपॉन 2। तो यहाँ पे हमको इसका डेरिवेटिव करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx विच इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ब्रैकेट log x अपॉन 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log ब्रैकेट cot x अपॉन 2। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, सॉरी माइनस कोसेक स्क्वायर, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्या है, log x अपॉन 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट क्या होता है, ये टर्म बचेगा मतलब log x अपॉन 2 बचेगा माइनस log x का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन एक्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स की जगह क्या है, कॉट एक्स अपॉन 2 इंटू डी बाई डी एक्स, लॉग क्या बचेगा तो क्या बचेगा, कॉट एक्स अपॉन 2 बचेगा। ओके, अब यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर log x अपॉन 2 इंटू, देखिए log x अपॉन 2 है तो देखिए log x अपॉन 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ इंटू log x अपॉन 2 log x लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हाफ जो है डी डी एक्स को पहले लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको पहले लिखता हूँ तो यहाँ पे log x बचेगा, चलो स्टेप वाइज कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ log x बचेगा माइनस 2 नीचे तो इसको ऊपर भेज देते हैं, तो 2 कॉट एक्स इंटू 1/2 को पहले लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर ब्रैकेट log x अपॉन 2 1/2, log x का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन कॉट एक्स इंटू 1/2। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, 2x हो जाएगा, तो 2x को मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूँ, तो माइनस 1 अपॉन 2x कोसेक स्क्वायर ब्रैकेट log x अपॉन 2 माइनस, देखिए माइनस है 2 एंड 2, ये 2 दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस कैसे प्लस हो जाएंगे। 1 अपॉन कॉट का तो 10 होता है, तो यहाँ पे 10x लिख देते हैं इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हुआ, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है y इक्वल टू e पावर 2x माइनस e पावर माइनस ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाय e पावर 2x प्लस e पावर माइनस ऑफ 2x। तो यहाँ पे क्या u और v मतलब डिवीजन फ्रैक्शन का फार्मूला अप्लाई होगा। पहले हम देख लेते हैं डिवीजन का फार्मूला क्या होता है। देखिए अगर ऐसा आपको क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू u अपॉन v इस फॉर्मेट में है, तो देन डेरिवेटिव फार्मूला क्या होता है अपॉन में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जो भी अपॉन में फंक्शन है उसका स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन का टर्म डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ये फार्मूला होता है, लेकिन उसको पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे y इक्वल्स टू ई रेज टू 2x माइनस, देखिए यहाँ पे क्या माइनस m, तो एक इंडेक्स में फार्मूला होता है ए रेज टू माइनस एम, क्या तो वो क्या होता है 1 अपॉन ए पावर m होता है। तो उससे क्या हमारा ये थोड़ा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए, इसके लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो 1 अपॉन ये हो जाए ई रेज टू 2x होल डिवाइडेड बाय ई रेज टू 2x प्लस यहाँ पे भी इसको ऐसे ही करें ई रेज टू 2x। अभी यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ई रेज टू 2x इंटू ई रेज टू 2x, देखिए ई रेज टू 2x इंटू ई रेज टू 2x, तो इसका मतलब क्या हो जाए ई रेज टू 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा ई रेज टू 4x हो जाएगा। तो इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये मुझे क्या मिलेगा, ई रेज टू 4x प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस 1 अपॉन ई रेज टू 2x होल डिवाइडेड बाय, इन दोनों करेंगे तो ये हो जाए ई रेज टू 4x प्लस 1 अपॉन ई रेज टू 2x। तो ई रेज टू 2 डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास y का वैल्यू क्या होगा, ई रेज टू 4x माइनस 1 अपॉन ई रेज टू 4x प्लस 1। अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या y का टर्म है,
तो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला, जो अपॉन में है उसका स्क्वायर करते तो अपॉन में क्या है e रेस टू 4x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाए e रेस टू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, पहले डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर में क्या है e रेस टू 4x प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या है e रेस टू 4x माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाए e रेस टू 4x माइनस 1 माइनस e रेस टू 4x माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है e रेस टू 4x प्लस 1, e रेस टू 4x प्लस 1। अब इसका आगे का स्टेप हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है dy बाय डी एक्स, तो dy बाय डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, देखिए अपॉन में जो होता है उसको हम लोग कुछ नहीं करते, एच डी लिखते हैं, तो ये एच डी जाएगा, तो यहाँ पे e रेस टू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर एच डी जाएगा, डेरिवेटिव पहले जो भी टर्म लिखा उसको हम लोग एच डी लिखेंगे, तो e रेस टू 4x प्लस 1, e रेस टू 4x प्लस ये जो x है इसके ऊपर है प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव करना है, तो ये डेरिवेटिव क्या होगा दोनों के साथ आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू 4x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस e रेस टू 4x माइनस 1 इंटू, यहाँ पे हमने लिखे अब डेरिवेटिव को अंदर लेना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू 4x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू, जो अपॉन का टर्म है उसको एलटी लिखेंगे, तो e रेस टू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे e रेस टू 4x प्लस 1 ऑन अ सेकेंड ब्रैकेट, e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेस टू x का डेरिवेटिव जो होता है e रेस टू x एज इट इज आएगा, अब देख e गया तो 4x बचेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो यहाँ 0 माइनस e रेस टू 4x माइनस 1 ऑन अ सेकेंड, e रेस टू 4x क्या होता है e रेस टू 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अभी देखिए ये क्या हो जाएगा e रेस टू 4x प्लस 1 इंटू, यहाँ पे क्या जाएगा e रेस टू 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, चलो स्टेप वाइज लिखते हैं, e रेस टू 4x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस e रेस टू 4x माइनस 1 e रेस टू 4x, 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 4, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, अपॉन e पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो 4 का डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 e पावर 4x ब्रैकेट e पावर 4x प्लस 1 माइनस यहाँ पे e पावर 4x 4, इस 4 को और e पावर 4x को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ e रेस टू 4x माइनस 1 बचेगा होल डिवाइडेड बाय e पावर 4x प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान दो e रेस टू 4x दोनों में, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या करते हैं 4 e पावर 4x को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो e रेस टू 4x प्लस 1, अब देखिए माइनस का साइन है तो इसके साथ जाएगा, तो माइनस e रेस टू 4x माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा अपॉन e रेस टू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये निगेटिव ये पॉजिटिव है, 1 प्लस 1 क्या था 2, 2 4 जा 8, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाए 8 e पावर 4x होल डिवाइड बाय e पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज आवर dy बाई डी एक्स, और ये क्या है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 y इक्वल टू e पावर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन e पावर रूट एक्स माइनस 1, तो ये जो क्वेश्चन है सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर आपका 10 की तरह है, तो ये आप खुद ट्राई करोगे, सेल्फ ट्राई करोगे, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट में मेंशन करेंगे, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में मेंशन करेंगे, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।
हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट 10⁻³ इंटू sin⁻³ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7⁻7। अब यहाँ पे देखिए लॉग है और उसके बगल में ऐसा है, तो लॉग का एक फार्मूला आपने देखा होगा, लॉग ऑफ a प्लस a इंटू बी। लॉग ऑफ a इंटू बी क्या होता है? लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, इसके सिमिलर होता है। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू लॉग ऑफ, पहला टर्म क्या? 10⁻3x। देखिए जहां पे इंटू दिख रहा है उसके प्लेस पे क्या आएगा? प्लस आएगा, तो प्लस लॉग साइन ऑफ 3x प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7⁻7। ओके, आफ्टर दिस लॉग में एक और फार्मूला होता है, लॉग ऑफ a पावर m। तो कभी भी a पावर m होता है तो m क्या होता है? पहले आ जाता है लॉग के, तो m log a ऐसा हो जाता है। तो वो चीज़ हम लोग अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या देखिए पावर में 3 है तो ये पहले आ जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 log 10x प्लस ये पहले आ जाएगा 3, तो 3 log sin x प्लस 7 log एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब देखिए सारा सिंप्लीफिकेशन हो गया, इसके बाद हम डेरिवेटिव करें तो पहले क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखिए y क्या है? y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 10x प्लस 3 लॉग साइन एक्स है तो 3 कोएफिशिएंट, तो 3 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस 7 कोएफिशिएंट है तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। और यहाँ देखिए तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या था? 1/x, तो ये क्या 10x अपॉन में आ जाए तो 1/10x डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग क्या बचे तो क्या बचेगा? 10x बचे, तो यहाँ पे हम 10x का डेरिवेटिव करेंगे प्लस 3 इंटू लॉग साइन एक्स। तो लॉग के बारे में क्या? साइन एक्स उसका एंगल है, तो साइन नीचे आ जाए तो 1/sin नीचे लिख लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग रिमूव तो साइन एक्स बचेगा प्लस 7 इंटू लॉग के बारे में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। नेक्स्ट स्टेप देखो 3 को इससे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? 3/10x इंटू 10 का डेरिवेटिव का तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 क्या हो जाए तो डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो? 3/sin x इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है। अब देखिए साइन क्या हो जाए तो डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 होता है प्लस 7/x स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट, इसका डेरिवेटिव करना है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव का 2x और कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है। अभी यहाँ पे 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो 3/10 को क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू ये क्या जो 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस 3/sin एक्स और cos एक्स क्या हो जाएगी? cot एक्स हो जाएगा प्लस 2 7 या 14, तो 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब मैं यहाँ का ये टर्म मिटा देता हूँ बिकॉज इसका मैं रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या? डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? इस कॉस से ये कैंसल आउट हो जाएगा तो 3/sin x cos x, तो 3/sin x इंटू कॉस एक्स प्लस 3/cot x, 3/cot x प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। देखिए यहाँ पे क्या था? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? सॉरी यहाँ पे क्या जो कॉस अपॉन ये, तो ये 3 cot x न्यूमरेटर में आएगा, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे क्या जाए 3 cot x। अब यहाँ पे अगर ध्यान देंगे
अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फार्मूला अप्लाई कर देता, तो यहाँ पे 2 लाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा। 6/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 3 कॉट एक्स प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो ये क्या जाए 6/sin2x का फार्मूला होता है sin2x का फार्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है प्लस 3 कॉट एक्स प्लस 14/x स्क्वायर प्लस 7। ये क्या है dy/dx। इस क्वेश्चन का क्या हुआ फाइनल आंसर।